रखा है इस श्लोक में, हरे नादान फकीर एक बार मेरी ओर देख ले, तेरी जाग जाए तो ये हमारे उसमें नागों ने अपना बड़े बड़े नागों ने उसके अंदर रात को आके अपना पूरा डेरा जमा दिया था। ये एक विचित्र बात थी और भगवान की देन थी। दुनिया भर के लोग, लाखों लोग वहाँ पे देखने के लिए आए थे नाग को। फिर हमने आलोक कुमार डीएम साहब थे, उन्होंने, मैंने, हमारी कमेटी के लोगों ने उन सांपों को दूध पिलाया अपने हाथ से, जल की उसकी नदी की पूजा करी। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ चले गए। उसके बाद हम लोगों ने लीला देखेंगे भाई किसने धोनी रमाई, देखेंगे भाई किसने धोनी दिया सिंहासन हिलाई, दिया सिंहासन खाता हूँ हिंदे मन को दूध का आता देवों का। ओहो काला देव बच गया पाप के बेटे, सीधा अपनी धुन में गाए जा रहा था। गुफा के अंदर में शेर बैठा है मुंह फाड़ कर, उसके मुंह में समाया ही जा रहा था। तो आप मेरे हाथ में शस्त्र देख रहे हैं, वास्तव में ये प्रतीक चिन्ह है और ये ओरिजिनल शस्त्र नहीं है, लेकिन मौका है रामलीला का। देश विदेश में रामलीला का मंचन हो रहा है। प्रभु श्री राम का वो संदेश दिया जा रहा है जिसमें प्रभु रामचंद्र ने पुरुषोत्तम का संदेश दिया था, जिसमें भगवान राम ने एक अच्छे पुत्र का संदेश दिया था कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, चाहे वनों में भेजे पिता या राजकाज सौंप दे, उफ तक नहीं कि रामचंद्र भगवान ने। इसी तरह का संदेश पूरे देश भर में दिया जा रहा है। रामलीला मंचन का जो सीजन आ गया है, ऐसी रामलीला मंचन की जा रही है सहारनपुर में। और सहारनपुर में हाल फिलहाल में जेडी न्यूज की टीम पहुंची है। प्राचीन रामलीला कमेटी में जो सबसे प्राचीन रामलीला यहाँ पर होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। आखिर ये कितनी प्राचीन रामलीला है और ये कब से चली आ रही है, और इस रामलीला में विशेष क्या होता है, औरों की रामलीला से, जो और रामलीला होती है उनसे अलग इस रामलीला में क्या संदेश दिया जाता है, किस तरह का मंचन किया जाता है, क्या हमारे स्थानीय कलाकार इस रामलीला में मंचन करते हैं या बाहर से कलाकार मंगाए गए हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं रामलीला कमेटी के, प्राचीन रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड के अध्यक्ष श्री विनय जिंदल जी। विनय जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात को जानने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये रामलीला कब से चली आ रही है और ये रामलीला औरों की रामलीला से या सहारनपुर की रामलीला से अलग से कैसे है, और इसमें पूरा बात का प्रयास किया जाएगा। विनय जिंदल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं विनय जिंदल, प्रधान श्री रामलीला कमेटी, प्राचीन रामलीला कमेटी और सात्विक रामलीला कमेटी हमारी है जी। विनय जिंदल जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को जो संदेश दिया जाता है रामलीला मंचन के माध्यम से, आप भी उस संदेश को लंबे समय से देते आ रहे हैं जिससे एक समाज में संदेश अच्छा जा सके, पिता की आज्ञा का पालन किया सके जाता है, और एक राजकाज, एक अच्छा राजा कैसे सिद्ध हो सकता है और अतः तय कर जाए, सर्वनाश कैसे किया जाता है। भगवान रामचंद्र का संदेश आप भेजा प्राचीन रामलीला कमेटी को देते आ रहे हैं। कितना लंबे समय हो गया है आपकी रामलीला मंचन कराते हुए? मुझे तो 18 साल हो गए हैं यहाँ पर, और हमारे बड़े भी इसको करवाते आ रहे थे। मैं 18 वर्षों से यहाँ निर्विरोध ही चुना जाता हूँ, क्योंकि लोगों को मेरा कार्य अत्यंत पसंद होता है। मैं छोड़ना भी चाहता हूँ रामलीला को कि नए लोगों को यहाँ पर मिले, लेकिन मुझे नहीं जाने देते। लेकिन बाकी टीम के जो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मेरा कहना यह है कि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, हमारे नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है रामलीला की तरफ। हमें अपने परिवारों के लोगों को कहना चाहिए, हमारी कमेटी के या शहर के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को राम जी के बारे में थोड़ा बताएं, रामलीलाओं में लाएं, और यहाँ पर उनको बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। आजकल बच्चे केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल में, चाहे उसमें मेरे भी बच्चे हों, मेरे पोते पोतियाँ भी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन वो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल मोबाइल के पीछे, पहले टीवी के पीछे रहते थे, अब मोबाइल के पीछे रहने लगे हैं। तो मेरा तो सबसे अपने भाइयों से, अपने शहरवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ये लोग अपने बच्चों को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी की इन लीलाओं का वर्णन दिखाएं, लाएं, और उनके अंदर संदेश जाएगा। इस बात करते हैं हम जाए इतिहास की, इस प्राचीन इतिहास की, जिसमें जाए नाम भी जोड़ा गया है प्राचीन रामलीला कमेटी। लगभग कितने साल पुरानी ये रामलीला कमेटी होगी, कब से ये रामलीला हो रही होगी? ये 1903 में रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, तो लगभग 120 साल हो गए इसको, लगभग 20-22 साल। तो ये 1903 का रजिस्ट्रेशन, लेकिन लीला तो उससे पहले भी शायद होती आई रही होगी, लेकिन हमारे जो पत्थर लगा हुआ है या जो 1903 का लगा हुआ है, ये प्राचीन रामलीला कमेटी और ये सात्विक रामलीला कमेटी है। मेरे हिसाब से प्रदेश में केवल 2 ही जगह ऐसी हैं जहां सात्विक तरीके से प्रतिष्ठा करके रामलीला का मंचन किया जाता है। सात्विक का मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं? सात प्रतिष्ठा होती है इसमें भगवान की। हमारे यहाँ जो ये स्वरूप आते हैं, ये पहले तो आते थे अयोध्या जी से,
उसके बाद आए बरेली से, अब आते हैं मथुरा और वृंदावन से। मथुरा वृंदावन से आने का मतलब ये बिल्कुल ब्राह्मण लॉबी के लोग हैं, सब ये चोबे लोग हैं जो हमारे पास यहाँ आए हुए हैं। और ये सात्विक का मतलब है कि हमारे यहाँ प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की। 6 स्वरूप हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी और हनुमान जी। इनका हमारे यहाँ एक हमारे भवन में निज भवन करके है, जिसमें 6 लोग बिल्कुल अपनी पार्टी से अलग रहते हैं। राम जन्म जिस दिन होगा 18 तारीख को, तो इनकी सबकी प्रतिष्ठा बाकायदा उसी प्रकार से की जाएगी जैसे भगवान की करी जाती है। पूरा जगह पवित्र होगा, हवन होगा, 16 पहले जमाने में 16 कुओं से पानी आता था, अलग अलग जगह से पानी आता है। वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनकी प्रतिष्ठा की जाती है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इनकी आरती होती है वहाँ पर। जब ये हमारी रोजाना प्रतिदिन हाथी पे बैठकर भगवान की सवारी निकलती है, शाम को 5 बजे सारे बाजारों में से होते हुए बैंड बाजों के साथ प्रतिदिन निकलती है और हमारे रामलीला ग्राउंड में आती है। और उसके बाद रामलीला का मंचन होता है, इसलिए इसे प्रतिष्ठित रामलीला कहते हैं। प्रतिष्ठा हुई भी है, भगवान की प्रतिष्ठा होती है और उनका ब्राह्मण ही भोजन बनाता है। मतलब बहुत शुद्ध सफाई के साथ हमारा कार्यक्रम होता है। क्या क्या परहेज रखने पड़ते हैं जब ये जो आपने जो 6 स्वरूप बताए हैं कि 6 स्वरूप जो निज भवन में रहते हैं और निज भवन में जो उनकी प्रतिष्ठा भी की जाती है, और साथ साथ जो उनको सात्विक रामलीला आपने बताया कि उनको जो परहेज भी करने पड़ते होंगे, किस तरह के परहेज उनको करने पड़ते हैं? शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है हमारे यहाँ। और हम लोग भी अगर उनके भवन में जाएंगे, निज भवन में उनके कमरों में जाएंगे, 4 कमरे हैं उनमें हम जाएंगे, तो हमें धोती और बनियान और जनेऊ धारण करके जाना पड़ेगा। महिला का हमारे यहाँ बिल्कुल प्रवेश निषेध है। हमारे मंच पे भी, हमारे ऑफिस में भी, हर जगह हमारे महिला का बिल्कुल प्रवेश प्रबंधित है। महिला हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अगर उसको लीला देखनी तो मंच के सामने कुर्सी पे बैठकर देखेगी, मंच के ऊपर नहीं आ सकती। एक सवाल जो जिंदल साहब आपके सीधा सा सवाल आ रहा है कि आप 18 साल पहले की बात कर रहे हैं, 18 साल से जो आप इस रामलीला मंचन को कराते हैं, जो प्राचीन रामलीला मंचन कमेटी के नाम से जाना जाता है, सहारनपुर की एक प्रतिष्ठित रामलीला ये रही है। 18 साल के समय में जो आपने बदलाव देखा है आज में, वो पहले 18 साल में क्या बदलाव सामने नजर आता है? पहले हमारे बुजुर्ग इसको कराते थे, पहले बजट बहुत कम होता था, अब बजट भी इसका बहुत ज्यादा होगा। 40 लाख रुपए का बजट में हम लोग रामलीला करते हैं। मैंने शुरू किया जब मैं 2008 में बना, उसके बाद मैंने पूरे शहर को बताया रामायण के जो पात्र थे, अरुण गोविल और ये जो लक्ष्मण का रोल किया था, जो भरत का रोल किया शत्रुघ्न, उनको चारों को मैंने यहाँ बुलाया पहले साल में। अगले साल में मैंने यहाँ पर महाभारत के जितने पात्र थे उनको बुलाया। फिर तीसरे साल में, फिर 6 साल तक मैं बुलाता रहा। महादेव सीरियल आपने देखा होगा, उसके भी थे, झांसी की रानी भी है, पूरे शहर को पता है इस बात का। और हम पहले नौका लीला भी पाँवधोई नदी को सफाई करवाते थे। डीएम आलोक कुमार जी थे, उसमें नीरज शुक्ला जी थे। पाँवधोई नदी को उसमें सवारी निकालते थे। हर वर्ष जो नाव वहाँ खड़ी होती थी, उसमें एक आपने देखा हो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वो चला था। उसमें नागों ने अपना, बड़े बड़े नागों ने उसके अंदर रात को आके अपना पूरा डेरा जमा दिया था। ये एक विचित्र बात थी और भगवान की देन थी। दुनिया भर के लोग, लाखों लोग वहाँ पे देखने के लिए आए थे। नाग को फिर हमने, आलोक कुमार डीएम साहब थे, उन्होंने, मैंने, हमारी कमेटी के लोगों ने उन सांपों को दूध पिलाया अपने हाथ से, जल की, उसकी नदी की पूजा करी। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ चले गए। उसके बाद हम लोगों ने लीला निकाली। इसलिए साध्वी है यहाँ पे भगवान की ही, मतलब लोगों का अपना ये कहना है, चमत्कार देखने को मिलता है। चमत्कारी है। जिसने भी इस, हमारे यहाँ जो राम जी का रथ होता है उसकी लाखों रुपए बोली जाती है। दशहरे के हाथी की हमारे यहाँ लाखों रुपए की बोली जाती है। प्रतिदिन सवारी की लाखों रुपए की बोली जाती है। उसी से हम लोग रामलीला करते हैं और जगह जगह चंदा इकट्ठा करके 40 लाख रुपए में इकट्ठा करते हैं। विनय जिंदल जी, आप एक सवाल सीधा सा आ रहा है आपकी तरफ से। आपने कहा कि हम जो रामायण के कलाकारों को बुलाया, झांसी की रानी के कलाकारों को बुलाया, महादेव के कलाकारों को बुलाया और महाभारत के कलाकारों को बुलाया। क्या इसी परिप्रेक्ष्य में जाए इस बार किसी कलाकारों को बाहर से बुलाया जा रहा है? अब एक्चुअली पहले जब पहचान थी इन लोगों की, अब कोई पहचान नहीं रही। अब इतने सीरियल हो गए तो जिसको बुलाएंगे पैसा खर्च करेंगे, लोग जानते ही नहीं कौन है, तो इसलिए बिल्कुल बुलाना बंद कर दिया। और बजट भी बहुत हो गया, पहले सस्ते आते थे, अब बहुत महंगे कलाकार। अरुण गोविल जो तो सांसद बन के पहचान के चलते हुए, बस अब हो गए ना वो सांसद। जब वो सांसद नहीं थे, जब वो यहाँ पर आए थे, और केवल एक वो भगवान राम के रूप में वो माने जाते थे। मैंने ये देखा कि लोग बाग उनके स्त्री पैरों में जा रहे थे, छू रहे थे उनको, जैसे प्रभु राम हमारे शहर में आ गए। ये हाल देखा मैंने। रामचंद्र भी सियासी हो गए, अरुण गोविल जी जो थे हमारे। भाई ये तो वक्त की बात होती है, जो वक्त में क्या हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया की कहने के भेंट चढ़ रहा है मंचन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोशल मीडिया से क्या मतलब है इस बात, जैसे आप बताएं मेरे लोग को। आते हैं, दर्शक काफी आते हैं क्या? हाँ बहुत। अभी आप देखना, आज तो पहली लीला है। जिस दिन यहाँ धनुष यज्ञ होगा, आप देखना कितने हजार आदमी। धनुष यज्ञ के अगले दिन हमारे राम बारात निकलेगी। उसमें 8 बैंड है, 3 बैंड दिल्ली के हैं और जगह जगह से बैंड आते हैं। बहुत मतलब सुंदर तरीके से लीला का जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, प्रभु राम की राम बारात निकलेगी। उससे पहले दिन जैसे हमारे परिवार में मंडा होता है, दाल चावल भले, कड़ी चावल, ये इस तरह की आइटम होती हैं। हमारे यहाँ जो भी खाने पीने का खर्चा होता है, हम किसी के भी जिम्मे लगा देते हैं, अपने साथी के। हमारे यहाँ रामलीला से 1 रुपए का भी कोई पानी तक नहीं देता।
हमारा नियम है इस बात का। हाँ, तो व्यवस्था आपने बनाई हुई है कि उस व्यवस्था में जो है सब लोग जो इंक्लूड रहते हैं। चलिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा इस रामलीला के उन पात्रों को जो है जो काफी मेहनत करके जो है रामलीला मंचन की तैयारी करते हैं, और ऐसे पात्र हमारे साथ में ये तैयार, एक मिनट आयो, तो ऐसे पात्र जो है हमारे साथ में। आपका नाम क्या है और आप जो है किस तरह का जो है पात्र यहाँ पे निभा रहे हैं रामलीला में? हमारा नाम राजू है। राजू है। राजू जी, कहाँ से हैं आप? बरसाना से। बरसाने से हैं। आपको जो पात्र मिला हुआ है या आपको जो रोल अदा करना है, किस चीज का रोल है आपके पास? अभी अप्सराओं का रोल है। आप अफसर हैं? इंद्र के अफसर हैं? हाँ, इंद्र की अप्सरा है। तो इसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है कुछ अफसर बनने के लिए? हाँ, वो सभी सीखना पड़ता है पहले से। तो आपका कोई प्राउंड होगा जिससे हम डायलॉग बोलते हैं, बोल के दिखाएंगे आप तो अफसर है ना, बोल के दिखाइएगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं अफसरा कैसे बोलती है। बोलती क्या है, वहाँ पे जाएंगे भजन जी, वो वगैरह तो है ही। आप भी थोड़ा बोल के दिखाइएगा, अभी कोई भी एक डायलॉग सुना दीजिएगा। क्या रखा है इस श्लोक में, अरे नादान फकीर एक बार मेरी ओर देख ले, तेरी जाग जाए तो कभी। तो ये हमारे साथ में जो वो थे जो अभी इंद्र के दरबार में अप्सरा बनेंगे, लेकिन साथ साथ हम देखेंगे भगवान विष्णु और साक्षात माँ लक्ष्मी के रूप में जो है जो यहाँ पे एक मंचन का हिस्सा या पात्र बनने वाले हैं, वो हमारे साथ में इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि काफी कि भगवान विष्णु के इस स्वरूप में आप कैसे तैयारी करते हैं और इसका मंचन कैसे करते हैं। बैठे हैं? अच्छा, नीचे बैठना है। जी, अपना नाम बताएंगे आप? एक्चुअल जो आपका नाम है? रवि शर्मा। रवि शर्मा जी। भगवान विष्णु का आप निभा रहे हैं? जी, तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करनी होती है क्या? हाँ जी, तैयारी तो करनी होती है, पूरा रामायण जी से राधे श्यामी से पूरा याद करना होता है, तभी हम बोल पाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्री राम वृंदावन। वृंदावन के रहने वाले, श्री राम वृंदावन के रहने वाले हैं। और इसके लिए आपकी जो कमेटी है जो रामलीला मंचन कराती है, इसका नाम क्या है? ये हमारे स्वामी जी हैं, पवन स्वामी जी, उनका है। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, तो उन्हीं के द्वारा हम चलते हैं। प्राचीन रूप से उनके साथ चल रहे हैं हम, काफी समय से उनके साथ चल रहे हैं, उन्हीं के साथ हम लीला कर रहे हैं। बहुत सुंदर लीला करते हैं वो, उनके दादा परदादा करते हुए आ रहे हैं। आपके पास पात्र कौन कौन से रोल आपको अदा करने हैं इस रामलीला में? रामलीला में सभी प्रकार के पात्र हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं। आप कौन सा करेंगे आप? अपनी बात। मैं वैसे तो अभी राम जी का ही करूंगा, अभी विष्णु भगवान का, बाद में मैं राम जी का करूंगा। राम जी के पात्र में आप ये दिखाई देंगे सहारनपुर वासियों को, तो इसके लिए कुछ तैयारी रहती है आपकी? जय जी जी, वो तैयारी सब करनी पड़ती है, 1-2 महीने से पहले से याद करना पड़ता है। लक्ष्मी जी का जो रूप पात्र निभाएंगे, इससे बात करेंगे। आप भी वृंदावन से ही हैं? बरसाना से। राजवीर शर्मा। तो ये पात्र आप कब से निभा रहे हैं, रोल कब से निभा रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो अभी तो जो है माँ लक्ष्मी का आप यह रोल करेंगे, इसके बाद में क्या जानकी का भी रोल आप ही करेंगे, सीता मैया? हाँ, जानकार भी मैं ही करूँगा, सीता जी का मैं ही करूँगा। यहाँ पे एक बात आती है कि जब सीता हरण होता है तो उसमें डायलॉग बोले जाते हैं, कोई एक डायलॉग बोल के दिखाएंगे आप? क्यों नहीं बोल के दिखाएंगे? सीता हरण के समय में जाए जब डायलॉग बोले जाते हैं ना, जब सीता हरण होता है, कोई भी एक डायलॉग सुना दीजिएगा। क्यों नहीं? अरे दोस्त खबरदार खड़ा रहे, मेरे स्वामी आने थोड़ा वाले आवाज हैं। बढ़ा के। अरे दोस्त खबरदार खड़ा रहे, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो मुझको लाए थे ब्याह के, वही मेरे रखवारे। तो जब आप स्वरूप निभाते हैं, जब आप ये पात्र को करते हैं, तो क्या अलग से महसूस करते हैं कुछ? हाँ, नहीं, अलग से महसूस करते हैं। हाँ। अभी बता रहे थे प्रधान जी, आपके लिए बहुत सारे नियम भी रहते हैं यहाँ पे, खान पान के नियम रहता है, और इसमें सात्विक रामलीला जब यहाँ पे होती है, तो इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ता है आपको यहाँ सहारनपुर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ में रामलीला कमेटी के वो कलाकार जो बरसाना से, जो वृंदावन से आए हुए हैं, और इससे बात की है, चर्चा की है। और ये एक परंपरा है जो भारतीय परंपरा की विशेष उसमें रही है, और लंबे समय से इसको निभाया जाता है, जिसको जो है रामलीला के रूप से जाना जाता है। तो हम